माय डियर स्टूडेंट, मैं CA आर के शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज डिफाइंड इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या तो रेजिडेंट होगी, या रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगी, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इफ कंट्रोल ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज wholly or partially situated in India, the family is said to be resident. Once again, if control is wholly or partially situated in India, the Hindu undivided family is said to be resident. And if control is wholly situated outside India, it is called non-resident. It means if control and management of Hindu undivided family is wholly situated out of India, Hindu undivided family will be called as non-resident. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट होगी या रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो रेजिडेंट के लिए इफ कंट्रोल इज होली आर पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया, रेजिडेंट। इफ बोथ एडिशनल कंडीशंस आर satisfied by the karta as laid down in section 6 subsection 6 clause B are satisfied by the karta, then Hindu undivided family is called as resident and ordinarily resident। both additional conditions में कर्ता को 730 दिन आउट ऑफ 7 years इन इंडिया में होना चाहिए एटलीस्ट, एंड ही शुड बी रेजिडेंट इन 2 previous year out of 10 previous year immediately preceding the previous year। it means 10 साल में एटलीस्ट 2 साल उसको इंडिया में रेजिडेंट होना है। नंबर 2, 7 साल में 730 दिन एटलीस्ट इंडिया में कर्ता को होना है। अगर कर्ता ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज कॉल्ड एज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। लेकिन कर्ता ने अगर कोई भी एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई की, कहने का मतलब ये कि दोनों नहीं सेटिस्फाई करी, कोई एक की या एक भी नहीं की, तो वो कहलाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। समरी में हम लोग आपको बता देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। समरी में पहला, इफ कंट्रोल इज होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया, HUF इज रेजिडेंट। इफ कंट्रोल इज होली आउटसाइड इंडिया, then HUF is non-resident। and if the karta of HUF satisfies both the additional condition as laid down in section 6 subsection 6 clause B, then Hindu undivided family is called resident and ordinarily resident। next, if karta satisfies any of the additional condition, then HUF is called as resident but not ordinarily resident। कंक्लूजन आप सुन लीजिए कि अगर दोनों एडिशनल कंडीशन का मतलब 7 साल में 730 दिन एटलीस्ट इंडिया में होना चाहिए और 10 साल में एटलीस्ट
2 साल इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, तो वो कहलाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो कंट्रोल का मतलब यहाँ पे है इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज दैट प्लेस वेयर सीट हेड and directing power is situated. So if it is wholly or partially situated in India, it is called as resident, and if both additional conditions are satisfied by the karta, then it is called resident and ordinarily resident. और both additional conditions हमारी हैं 2 साल एटलीस्ट रेजिडेंट इंडिया में होना चाहिए आउट ऑफ 10 ईयर्स, 730 दिन एटलीस्ट इंडिया में होना चाहिए आउट ऑफ 7 ईयर्स। और ध्यान रखिएगा ये जो एडिशनल कंडीशंस हैं ये प्रीवियस ईयर को हटा के, क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखा जाएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। नाउ दिस स्टेटस इज कंप्लीट एंड आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।